हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र वैश्य है और आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट इंडिया स्मार्ट क्लास में हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि CISF की एक वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, जिसमें आपको काफ़ी सारे इसमें पोस्ट के बारे में बताया गया है। काफ़ी सारे इसमें पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, तो हम इसके बारे में ही डिटेल में देखते हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको इसमें फ़ायदेमंद होगी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके साइट पे जाके। ठीक है, तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, 2022 लिखा हुआ है। इसकी जो फॉर्म स्टार्ट होगी वो 21/11 यानी कि 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर 2022। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं। और जो इनकी पे स्केल है आप देख रहे हैं 21,700 से 69,100 रुपये और प्लस यूजुअल अलाउंस जो भत्ता मिलता है वो भी आपको मिलेगा। आप इस चीज़ को अग्निवीर से कंफ्यूज ना हो, अग्निवीर की कोई भी स्कीम से इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें पेंशन स्कीम इंक्लूडेड है। इसमें आपको पेंशन दिया जाएगा जो भी नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से मिलता है। इसमें सिलेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही होता है, ट्रेड टेस्ट भी होगा और साथ में एक रिटन टेस्ट होगा और फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कुछ इस पोस्ट और इस पोस्ट के बारे में बेसिकली हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन के थ्रू आपको फॉर्म भरना होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बाकी सब टेस्ट होने वाले हैं। रिटन टेस्ट आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही मोड हो सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली बता रही किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए थे। कॉन्स्टेंट विल बी फील्ड रीजनल बेसिस। अच्छा, यहाँ पर लिखा है रीजनल बेसिस। यहाँ पे क्या है कि अलग अलग रीजन के लिए ये पोस्ट आए हुए, जैसे कि नॉर्थ सेक्टर के हैं, कुछ साउथ सेक्टर के, कुछ ईस्ट, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के, इन सभी सेक्टर के पोस्ट आए हुए हैं। तो आप जिस रीजन में चूज़ करेंगे आपको उसी रीजन में पोस्ट मिलेगा। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू दियर क्वालिफाइंग फिजिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन जो भी आपका सिलेक्शन होगा ये सभी एग्ज़ाम के थ्रू, ये सभी टेस्ट के थ्रू के बाद ही आपको मिलेगा। सबसे लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है इसमें कि 10% वैकेंसी जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व दी गई है, प्रेफरेबली फील्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट, फील्डिंग विच द सेम विल बी फील्ड बाय द मेल कैंडिडेट। ये भी प्रेफरेबली फील्ड बाय द फीमेल। 10% जो वैकेंसी है वो फीमेल के लिए यहाँ पे दी गई है। दूसरा आपको ये वेबसाइट बताया गया है जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वैकेंसी दी हुई कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे कुक है, कॉबलर है, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, ये सभी की पोस्ट यहाँ पर है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो तो मेल के लिए 633 है और फीमेल के लिए यहाँ पे 69 है। और यहाँ पर जो ESM है यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे पोस्ट दी गई है, तो इसमें तो आप अकाउंट नहीं कर सकते खुद को। बाकी तो आपके लिए 702 टोटल पोस्ट हैं और ये कुछ पुराने पोस्ट हैं, बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 100 रुपीज़। किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी, सामान्य वर्ग, OBC और EWS वालों को भी 100 रुपये फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल और SC/ST कैटेगरी के किसी भी पर्सन को इस फॉर्म के लिए कोई भी पैसा नहीं देना। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी भी यहाँ पर उनको कोई फीस नहीं देना होगा। वैसे 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, देयर विल बी 2 स्टेज। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 2 स्टेज बोला गया है। ये आपको दिया है PST PAT डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट। सेकंड लिखा OMR बेस्ड CBT मोड, यहाँ पे ये दिया और 2 आपको स्टेप बताए गए हैं, 2 स्टेजेस बताए गए हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ द एबव 2 स्टेज में इंटरचेंज। यहाँ पे ये लिखा है कि जो सीक्वेंस है हो सकता है कि आपका पहले PST PAT हो जाए और उसके बाद OMR बेस्ड रिटन टेस्ट हो जाए, या फिर पहले आपका OMR बेस्ड हो जाए देन आपका PST PAT हो जाए। दोनों में से कोई भी एक पहले हो सकता है और जो पहला क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही दूसरे स्टेप में जा पाएगा, दूसरे स्टेज में जा पाएगा। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स है 35%। तो ये तो बस एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बेसिकली आपको कंप्लीट करना है अदर स्टूडेंट से, तो आपको उनसे बेहतर करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पोस्ट बहुत हाई नहीं है तो ये सिंपल आपको 10th बेसिस पर डिमांड किया है। 10th मैट्रिकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा है, ये वाला चीज़ ITI वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस दी गई। ये कोई क्या कहते हैं कंपलसरी नहीं है कि इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो भी ITI किया होगा, जैसे पर ITI सर्टिफिकेट होगा, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जो एज है वो 18 से 23 साल डिमांड की गई है। और ऑब्वियस बात है, आपको कुछ अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को भी मिलेगा। और जो भी चीज़ है वो आपका 1/8/2022 के हिसाब से मेज़र किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। जैसे आपकी एज जो है 1 अगस्त 2022 से पहले आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 23 साल से आप बड़े नहीं हो सकते। यही आपका मार्किंग दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन जो आपका 10th है वो इससे पहले हो जाना चाहिए, और साथ ही आपका ITI भी इससे पहले ही हो जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो दी है मेल के लिए वो 170 सेंटीमीटर है, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के हो गए, कुछ नॉर्थ के हो गए, जम्मू कश्मीर के हो गए, उनके अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जब आप सांस लेते हैं तो जो आपका एक्सपेंड करता है चेस्ट, और जब पूरा सांस छोड़ते हैं तो जो चेस्ट की मेजरमेंट होती है उसका जो गैप होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट फीमेल के लिए क्या बोला गया है, 157 सेंटीमीटर इनका होना चाहिए। बाकी इनके चेस्ट का कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टैटू जो आजकल में फैशन आ चुका है, यहाँ पर कुछ लोगों को अलाउ किया गया, कुछ सर्टेन कंडीशन पर अलाउ किया गया है। ठीक, पहला कि अगर आपका कोई रिलीजियस सिंबल है तो अलाउ है, कुछ फैशनेबल नहीं चलेगा। कोई अगर रिलीजियस सिंबल है जो आपके कास्ट या रीजन के हिसाब से वो कई लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है, तो उनके लिए अलाउ है। साथ में अगर आप 4 आर्म में किए हैं, लेफ़्ट 4 आर्म में अलाउ किया है। अगर आपको कोई टैटू है जो कि लेफ़्ट 4 आर्म, मतलब कि कोहनी से लेकर हथेली तक के बीच में जो होता है हिस्सा, उसको हम 4 आर्म बोलते हैं। अगर वहाँ पर कुछ है तो वो अलाउ कर देंगे। बाकी साइज़ भी लिखा है, ऐसा नहीं कि आप पूरे हाथ भर में टैटू कराए पर हैं, कोई छोटा सा एक लिखा हुआ है तो वो अलाउ किया हुआ है। बेसिकली इसको करने की जरूरत नहीं, करना ही नहीं चाहिए किसी को। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा। मेंस को क्या करना होगा, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को 800 मीटर, आधा ही है, लगभग आधा ही है, और उनको 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। ये उनके लिए PET टेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे कोई हाइट और ऊंची कूद बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कहीं यहाँ पे ऊंची कूद, लंबी कूद या कोई गोला फेंक की डिमांड नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ एक रेस कराया जाएगा। बाकी PST जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आपको तो मेंटेन करना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड टेस्ट दिया है, मतलब आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरेंगे, जैसे कि कुक के लिए, तो कुक के लिए आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म करना होगा, वहाँ पे बना कर दिखाना होगा। यहाँ पर बूट मेकर हो गया, टेलर हो गया, बार्बर, इन सभी के लिए आपको करके दिखानी होगी। आपको अगर बार्बर का है तो आपको हेयर कटिंग, शेविंग ये सब करके दिखाना होगा। वॉशरमैन है तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ दिखाना होगा। बाकी जो भी है, प्लम्बर हो गया, माली हो गया, वेल्डर हो गया, अगर वेल्डर है तो आपको वहाँ पे वेल्डिंग करके, वो भी 2 टाइप की वेल्डिंग, ARC और गैस वेल्डिंग, ये 2 करके दिखानी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको कॉम्बैट स्टाइल भी दिखाया जाएगा। आप कॉम्बैटाइज्ड होंगे, है ना, आपको भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं आप आर्मी में है तो बस यही काम करेंगे, आपको बहुत फील्ड में काम करना पड़ जाता है, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो रिटन टेस्ट है उसमें लिखा है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई PST PT डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे लिखा है जो भी PST PT और ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जो भी इसको क्वालिफाई करेगा वो रिटन एग्जामिनेशन में आएगा, और रिटन एग्जामिनेशन OMR या कंप्यूटर बेस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट, 100 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस पे, जनरल नॉलेज पे, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथ बेसिकली आपकी 10 से पहले जो थोड़ी बहुत मैथ होती है, आपको इतना बहुत आना चाहिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, एप्टीट्यूड में आप रीजनिंग भी ले सकते हैं। जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही है। आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर अगर लैंग्वेज का कोई कॉलम आता है तो वहाँ पे लैंग्वेज अपने हिसाब से डाल दें। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश, और अगर हिंदी आपको समझ में आती है तो हिंदी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी आपको जो नेगेटिव नंबर है वो कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। फिर यहाँ पर मैंने बोला था कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं अगर आपको समान अध्ययन करना है। तो वैसे ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है, और क्योंकि इसमें इतनी डिमांड नहीं है तो उतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इवन इनमें भी काफ़ी ज़्यादा दिया, क्योंकि एसएससी सीजीएल के हिसाब से तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ एप्टीट्यूड की बुक चाहिए तो ये आपकी एप्टीट्यूड की बुक हो गई। RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है ना, RS अग्रवाल सबसे बेस्ट मानी जाती है, बट इनमें क्या होता है, इसमें थ्योरी नहीं होती, इसमें सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। थ्योरी के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है तो उसमें भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए ये अच्छी बुक है। नेक्स्ट आपका, अगर आपको जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग चाहिए तो आई थिंक ये इंग्लिश आ गया है, इससे हिंदी वर्जन भी होगा, है ना। तो इन सब के जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप यहाँ से वहाँ से जाके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि आप किस तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि साइट का नाम आपको दिया हुआ था, यहाँ पर ये दिया हुआ है www.cisfrecti.in। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके सीधे उस साइट पर जा सकते हैं। अच्छा, अभी क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो है 21 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पहले एक बार लॉगिन करना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको पहले ही करना होगा। वैसे उसके बाद भी कर सकते हैं, बट अभी भी कर सकते हैं। मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे करना होगा। ये वो साइट है, यहाँ पर दिख रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसको आपको सब कुछ फिलअप करना होगा। यहाँ पे नाम है, ठीक है, आपका नाम वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा। नेम चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, पिताजी का नाम, दूसरा यहाँ पे मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे जेंडर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से जो भी डिटेल दिया आप उसी के हिसाब से भरेंगे, कुछ भी इधर उधर से नहीं भरेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10वीं का सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है 10वीं का सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आप सब कुछ अपना डिटेल इसमें डालेंगे। तो आई होप आपको ये जो वैकेंसीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसे ही कुछ वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।